चाहता हूँ अगर आप दे दे तवज्जो। और मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु तक पहुँचता हूँ। कद में छोटा है, पद में बहुत बड़ा है। पद में इसलिए बड़ा है कि वो नाते रसूल पढ़ता है। और जितने नन्हे शायर बनकर हिंदुस्तान में उभर के आए हैं, तमाम शायरों का इमाम कह लीजिए, इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। ये कह लीजिए कि तमाम के छाती पे चढ़ के इसने आजान दे दी सलीके से और कहा पढ़ने का तरीका ये होता है। उस शायर तक पहुंचता हूं। शेर देखे हजरात के बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। बोल दो मेरी जान, बोल दो। कलेजा नहीं, कलेजी निकाल के रख दूंगा इंशाल्लाह बस की वालों। थोड़ा सा लहक के एडवांस में दोनों हाथों को उठा के एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा और चहक के बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के नबी के नाम पर कहा सुभान अल्लाह, इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने एक हाथ को उठा के कहा सुभान अल्लाह, इनके हाथ में कोई लकवा, कोई बीमारी, कोई फालिज का असर मत दीजिएगा। और जिन्होंने सुस्ती और काहिली में नहीं उठाया है, उनके लिए फिर कभी बुलाओगे तब दुआ करूंगा। अभी वेटिंग में रखता हूँ, कंफर्म नहीं करता हूँ इंशाल्लाह। आप हजरात से दरखास्त है कि इंशाल्लाह मचल के बोले कि बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। अरे कोई भी आलिम व हाफिज शराबी हो नहीं सकता। बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। अरे कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। अरे धमाके जो भी करते हैं कोई और ही होंगे, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। धमाके जो भी करते हैं कोई और ही होंगे। माशाल्लाह, एक आधी आदमी आ रही है, सब भाड़े पे थे उस वक्त आफ्ताब साहब ने क्या माशाल्लाह। खैर चलिए, एक अच्छे शायर हमारे बीच मौजूद है, हमारे हम शायरों के उस्ताद जिनसे हम पढ़ने का तरीका और सलीका सीखते हैं, कारी जमशेद जौहर साहब। यकीन जानिए और बहुत हम सबके इस महफिल के काबिल नहीं कि वो आते हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए आ गए, बल्कि हम सरपरस्त मानते हैं उन्हें। और आज के इन तमाम कारकुनानों को मुबारकबाद पेश करते हैं, बिलखुसूस जो हमारे सदरे मुशायरा सूफी बासफा मोहम्मद इस्लाम साहब, खतीब जामा मस्जिद आपके गांव के हैं माशाल्लाह। उसी तरह से मुख्तार साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अगर आप लोग चाहते तो आर्केस्ट्रा की महफिल भी लगा लेते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने नाते रसूल की महफिल सजाई। और यहाँ के नौजवानों के दिल में ये ख्याल आया, यहाँ के मुंतजिमीन के दिल में ये ख्याल आया, कमेटी के लोगों के दिल में ये ख्याल आया कि इस इलाके में पूरे कुर्ब जवाब में कहीं पे नातिया मुशायरा नहीं हुआ है, हम बुनियाद यहाँ रखेंगे ताकि नौजवानों के मोबाइल के अंदर गाने के बजाय नाते रसूल बजने लगे। इसलिए मेरे दोस्तों के गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। अगर आप कहें तो एक शेर और दाग दूं। कितने हजरात हैं हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे। अल्लाह अकबर, हिफाजत फरमाए। अच्छा, जो हजरात सुनेंगे दोनों हाथों को उठा के एक मतलब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिनको जिनको अपनी माँ से मोहब्बत है वही हजरात बोलिए एक मतलब सुभान अल्लाह। अच्छा, जिनको अपनी सास से मोहब्बत है एक हाथ को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। देख रहे हैं कोई नहीं उठा रहे, हालांकि सबसे ज्यादा वही हाथ उठता है। ये जो पहले वाला था वो गलत था, रॉन्ग चले गए। अब एक शेर सुनिए माँ के हवाले से मेरे दोस्तों कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी। कसम खुदा की एक बात बता रहा हूँ, आपके गिरिडीह की सरजमी पे पहली बार आया हूँ। सिर्फ मुझे कोई शायर छेड़ दे उसके बाद मैं छोड़ने का आदमी नहीं। मैं एक कागज के टुकड़े का सहारा कभी नहीं लेता। अल्लाह का करम है, अकाबिरीन की जूतियों को जब से अपने सर पे ताजे शाही की तरह सजाया, मैंने पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा किया है। मेरे दोस्तों, मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे कितने शेर याद है। मुझे अगर कह दिया जाए, कितने लोग कहते हैं कि शायरी का हैंड पाइप है, आप जितना चलाएंगे उतना मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन आप खामोश हो जाएंगे तो मेरा आना शायद मैं आया हूँ चंद लुत्फ में खाया हूँ, अब मेरा लिफाफा जायज हो चुका है। इसमें कहीं से कोई ये है नहीं कि कोई फतवे उठाए जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर दुआ से नवाजेंगे तो कुछ सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं क्या शेर पढ़ रहा था, अब याद दिलाएं किसी को याद? देख रहे हैं नेटवर्क बजाए रिलायंस के एयरटेल पे आप लोग का चला गया, बताइए क्या सुनाएंगे? मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, अरे दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये माँ का जिगर है
ये माँ का जिगर है, वाह वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, अंदाजे सखावत पर तेरे हातिम को पसीना आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिला परिषद ये जिला पार्षद साहब है, माशाअल्लाह। मुखिया साहब डीलर इस्लाम साहब। डीलर जी देखिए, डीलर उसी को कहते हैं जो डेली लर, तब डीलर, तब जाके वो तेल मारते हैं, तमाम काम करते हैं, लेकिन उनमें से नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मुनव्वर भाई है, हमारे कार्यक्रम शहीद जौहर साहब के भांजे, माशाअल्लाह। मामू भी लाजवाब है, भांजा भी लाजवाब है। भाई असद साहब, आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ, माशाअल्लाह। भाई साहब आप उठ के आते हैं तो हम समझते इधर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, चले जाइए चले जाइए, बड़ा खतरा लायक होता, चले जाइए। दे ही दीजिए। नहीं ठीक है, देख किराया भाड़ा के लिए बचा के रखे। एक बात बताओ, गया में मुशायरा हो रहा था, दिल खैराबादी शेर पढ़ रहे थे, एक आदमी उठे 20,000 इनाम दे दिया। मैंने कहा लोहा गर्म है, मैं भी हथौड़ा लगा लेता हूँ। मैंने भी मारा, उन्होंने दे दिया पैसा, 10-15 हजार मुझे भी नवाज दिया। जब पढ़ के बैठ गए दिल भाई, तो देखा वो आदमी वहां जाके बहुत मायूस खड़े थे। मैंने दिल भाई से कहा, दिल भाई उसका दिल दुख गया, पैसा वापस कर देते हैं, इसलिए बेचारे मायूस खड़े हुए हैं। तो दिल भाई ने कहा कि जब देना ही था तो मायूस होने की क्या जरूरत है, क्यों दिए, हम तो अपने से कहे नहीं। खैर बहरे कर हमने उनको बुलाया, कहा भाई साहब आप मायूस क्यों खड़े, जब आपने मेरी मदद की है तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। तो कहा मायूस इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मेरा 35-40 हजार रुपया चला गया, इतने तो हम नौकरों में बांट देते हैं, अल्लाह ने मुझे नवाजा है। बस डर ये है कि मैं घर कैसे पहुंचूंगा, किराया तक नहीं बचा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि किराया के अलावा जो बचे तो अगर आप लेके आएंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन बाकी बचा के रखे, ऐसा ना हो कि सुबह में ये मामला हो जाए। इंशाल्लाह मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी। एक शेर सुनिए आओ, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहीं से अर्श का जीना दिखा के ले आऊं। अरे खुदाया इतनी नवाजिश मेरी गरीबी पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। खुदा इतनी नवाजिश मेरी, बहुत अच्छा शेर है, जिंदाबाद। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी गरीबी पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। बहुत अच्छी समात है। एक और समात कर ले, उसके बाद उसी शेर की जंजीर के अंदर नन्हे शायर मुल्क हिंदुस्तान के मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु मौनात भंजन को आपके हवाले कर दूंगा। वो बच्चा जब आपके दरमियान आएगा, यकीन जानिए महफिल में सख्ता तारी कर देगा। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि 10-15 साल पहले का तजुर्बा इनके पास मौजूद है। खुदा जब किसी को देने पे आता है मेरे दोस्तों, काम लेने पे आता है, तो वो लंगड़े मच्छर से भी काम ले लेता है। एक बात याद रखिएगा, मेरे इलाके के अंदर एक नकीब हुआ करते थे, वो जिनको मैंने बहुत बचपन में सुना था। उन्होंने कहा कि यार ये कोई लंगड़ा करके एक नकीब आया, बहुत उछलता कूदता है और धीरे धीरे छा गया। मैं जब उनके इलाके में गया तो मैंने उनको कहा कि लंगड़े की हैसियत बता दो कि नमरूद की जब जान लेने का नंबर आया तो अल्लाह ने सीधे मच्छर का इंतखाब नहीं लंगड़े का किया था, बार बार जूते मरवाता था, सर के माथे का दर्द खत्म तब होता। इसलिए मैं इस इलाके में आ गया हूँ, तो वो मुमकिन है कि वो मच्छर की तरह मैं चुभने लगूं। तो थोड़ा सा आप इंशाल्लाह नवाजिए कि किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे। कसम खुदा, दीवानो बोल दो सुभान अल्लाह। अगर मुंह में लड्डू है उसको भाग थोड़ी देर इंशाल्लाह बोलो। शेर देखे कि किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे। किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, हर पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे। हर बिक जाए झोपड़ी मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। बिक जाए झोपड़ी मुझे मंजूर है खुदा, लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। आइए मेरे दोस्तों, मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु को आपके हवाले कर रहा हूं। एक नाते पाक के मतले से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वो जाना गया, पहचाना गया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिया पूरी दुनिया में छा गया। उन्हीं के शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हिकारत से नादान क्या देखता है, गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है।
डाइस पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, शोराए जाम और प्यारे सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आप लोग बहुत बेदार हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस इसी तरीके से अपना मूड बनाए रखिए। आज के इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे नकीब हिंदुस्तान अली जनाब मुजाहिद हसन हबीबी साहब, इनका भी जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। दोस्तों, मैं स्टेज पर बैठे तमाम उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए नाते पाक के चार मिसरे से अपनी सफर का आगाज करता हूँ। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा, मतलब पढ़ता हूँ माइक को निकाल लो, हाथ में ले लो, सबसे अच्छा ले लो हाथ में। अब बिल्कुल घूम घूम के पढ़ो, पढ़े तो मजमे ठीक हाँ, मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। जी हाँ। लाशों के समंदर की भले सामने रख दो। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा बतौर खास। लाशों के समंदर की भले सामने रख दो, लाशों के समंदर की भले सामने रख दो। इस्लाम के शैतान तो बढ़ते ही रहेंगे, इस्लाम के शैतान तो बढ़ते ही रहेंगे, इस्लाम के शैतान तो बढ़ते ही रहेंगे। मुझे भाई आखिरी मिसरे में रखे शख्स की दुआएं चाहूंगा, मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। इस्लाम के शैतान तो बढ़ते ही रहेंगे। मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु मौनात भंजन ब्रिगेड की धरती, वाह भाई वाह, जिंदाबाद, वाह भाई। सदरे मुशायरा ने नवाज दिया, गोया कि मैं नब्दा मुशायरा मिल गया, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कलमा रसूल पाक का पढ़ते ही रहेंगे, कलमा रसूल पाक का पढ़ते ही रहेंगे, कलमा रसूल पाक का पढ़ते ही रहेंगे। और बहुत अच्छे भाई, एक मुकम्मल नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ मुजाहिद बतौर खास मुलाजा फरमाइश से दुआएं चाहता हूँ। एक बार पूरा मन्ना मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह, मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास। सरकार मदीना मेरे सरकार मदीना, सरकार मदीना मेरे सरकार मदीना, सरकार मदीना, सरकार मदीना मेरे सरकार मदीना। क्या है आपके कदमों के तले इश्क सीना, है आपके कदमों के तले इश्क सीना। यहाँ से बंद हाथ करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए कि रोशन है जमाने में ये एजाज नबी का, एजाज नबी का, रोशन है जमाने में ये एजाज नबी का,